हेलो दोस्तों, કેમ છો? ऑब्वियसली બધા મજામાં જ હશો। मैं हूँ अर्जुन और हम लोग निकल चुके हैं एक और राइड को लेकर। जा रहे हैं हम सौराष्ट्र और रास्ते में हम दो जगह जाएंगे। एक है कामनाथ महादेव जो धौलका हाईवे पर रड़ू गांव में स्थित है और वहाँ पर कुछ 478 सालों से पुराना घी संग्रहित किया गया है जो कुछ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और आज तक नहीं वो ख़राब हुआ है। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और भोले बाबा के दर्शन कराऊंगा। और उसके बाद जाएंगे हम चोटीला झवेरचंद मेघानी के घर पर। वो बड़े ही एक साहित्यकार थे, बहुत ही जाने माने साहित्यकार थे गुजरात के। और मैंने सोचा था कि वहाँ से मैं निकलूँगा तो पक्का मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो आज मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊँगा और सीधे हम चलते हैं रड़ू गांव में कामनाथ महादेव। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कामनाथ महादेव और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। 1445 में यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है जो कभी भी नहीं बुझी है। 1445 से करीबन 478 साल हो गए। और इसी गांव के पटेल जयसिंह भाई, जो उनका नियम था कि भगवान शिव जी को जल चढ़ाए बिना, अर्पित करे बिना वो कुछ भी काम नहीं करते थे। और यहाँ पर रड़ू गांव में कोई शिवालय नहीं था, तो बाजू के गांव में शिवालय होता था और उसको नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो वो वैसे करते रहते थे। पर एक दिन पहले हमने हमारी बाइक यहाँ पर पार्क कर दी है और सीधे हम आ गए हैं अभी मंदिर परिसर के अंदर। तो फिर मैं क्या कह रहा था कि वो जाते थे मंदिर पर। एक दिन ऐसी बारिश हुई कि 8 दिनों तक वहाँ पर वो मंदिर पर नहीं जा पाए क्योंकि पानी बढ़ गया था और जान का जोखिम था। गाँव वालों ने मना भी किया था। तो उन्होंने क्या किया, 8 दिनों तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तो 8 दिन में उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर उनको उनकी परीक्षा हो गई। तो फिर 8-9 दिन बाद भगवान शिव उनके सपनों में आए और फिर उन्होंने बोला कि वहाँ से एक जोत ले आओ और यहाँ पर मंदिर स्थापित कर दो और अखंड जोत करो मेरी, फिर तुम यहीं पर मंदिर स्थापित करना मेरा। तो उसके बाद गाँव वालों ने वहाँ गए नौका लेकर ऐसे ही तूफान में और जोत लेकर आए। जोत बुझी नहीं उस टाइम पर भी। और एक ख़ास बात देखिए, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। जैसे त्र्यंबकेश्वर में ऐसे एक शीशा लगा रहता है और नीचे गर्भगृह में से शिव जी के दर्शन होते हैं, तो सेम यही है, बिल्कुल वैसे ही छोटे से शिव जी है हमारे। और ये दर्शन हुए हमारे प्रभु के, महादेव के। महादेव महादेव और बड़े ही अद्भुत दर्शन है। और यहाँ पे एक अलग ही एनर्जी है यहाँ पर जो मुझे फील हो रही है। बहुत ही बेहतरीन फील होता है यहाँ पे। एक अलग ही शांति होती है जो हमको अलग ही तरोताज़ा कर देती है हमको अंदर से। तो हम लोग आ गए हैं बाहर। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर यहाँ पे हवन होते हैं, यहाँ पे पूरा परिसर है। और फिर जो मैं बता रहा था कि वो सब जोत लेकर आए और यहाँ पे छोटी सी देरी बनाई। और उस दिन से नक्की तय हुआ कि भाई गांव वाले सब मिलकर जो भी गाय भैंस है उसको पहला बछड़ा आता है, उसके बाद जो पहला दूध आता है उसका मक्खन निकाल कर घी बनाएंगे और वही घी सीधा भोले बाबा के दिए में और इस हवन में चलेगा। और तब से वो घी जमा हो रहा है 1445 से। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारी घी की गोलियां हैं। ये जो आपको दिख रही है पूरा घी का भंडार है जो सालों से वैसा का वैसा है। 478 साल से ये पूरा का पूरा यहाँ पे घी जमा हो रहा है। ना चींटी कीड़ा कुछ भी इधर उधर नहीं फटकता। और मैं आपको घी दिखाता हूँ, आपको आप देखेंगे इतना प्योर है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी एक एक जो मटका है खुला है, ये आप घी देखिए, इतना प्योर घी है। ये गाय का घी है, पीला है तो ये गाय का घी लग रहा है, बिल्कुल प्योर है। और ये सिर्फ यहाँ पे हवन आरती दिए जलाने के काम में ही लिया जाता है। अभी यहाँ पे 1151 गोली है, मतलब ये जो मटके है, तो इसमें घी जमा करा हुआ है इतने सालों से, जो कभी घी खराब नहीं हुआ है। ना ही एक छोटा सा भी चींटा चींटी या कुछ भी यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला। थोड़ी सी भी यहाँ पे कोई चीज़ मुझे ऐसी नहीं दिखी कि यहाँ पे कुछ ख़राब है। इतनी खुशबू आ रही है घी की यहाँ पर, जो इतने सालों से यहाँ पर घी जमा होता है। तो ये स्पेशलिटी थी। और ये गांव में तब से वो अखंड जोत जल रही है, आज तक नहीं वो बुझी है। और इसी
देसी घी से वो अखंड ज्योत जलती है कामनाथ महादेव की। और ये इतने सालों पहले पटेल जयशंकर भाई ने शुरुआत की थी इसकी, और ये पूरी महिमा है शिव जी की, काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे दर्शन। तो सालों बाद आया मैं, तो अभी हम सीधे निकलते हैं, सीधे हम रोड तक आ गए हैं पार। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे चोटीला। यहाँ से 478 साल से वो घी जमा हो रहा है वहाँ पर, और कभी ख़राब नहीं हुआ है। अभी हम सोचेंगे भाई थोड़ा यूज़ हो रहा है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा यूज़ हो रहा है, आ रहा है, अरे कितना यूज़ होगा, होकर वहाँ पर इतना बोला है कि 10 किलो के आसपास यूज़ हो जाता है घी, जब हवन और सब होता है रनिंग में। बाकी रनिंग टाइम पे दिए जलते हैं और अखंड जोत जलती रहती है, तो उससे ज़्यादा कितना घी जाता होगा। और वहाँ पे पूरे गांव से घी आता है, जो पहला बछड़ा देती है उसके बाद जो घी निकलता है दूध में से, मक्खन में से। तो यार सोचो उतने टाइम से जमा है ये पूरा घी, मतलब अद्भुत है, बहुत ही सही है। तो अभी हम सीधे चलेंगे चोटीला। वहाँ पर माता चामुंडा विराजमान है वहाँ पर, और काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं माता के। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं चोटीला। वहाँ पर जो पर्वत दिख रहा है आपको, पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पर माता विराजमान है। ये पूरा चोटीला हाईवे है, और मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे जवाहरचंद मेघानी के घर पर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जवाहरचंद मेघानी के घर पर। आपको घर देखकर दिखेगा कि बहुत ही छोटा सा घर है, पर ये छोटा सा घर भले ही रहा पर इसका इतिहास बहुत बड़ा है। और वैसे तो ये सरकारी क्वार्टर्स है, क्योंकि जवाहरचंद मेघानी के पिता कालिदास देवचंद मेघानी, जो ब्रिटिश काठियावाड़ी एजेंसी में पुलिस में फौजदार थे, बड़े बहादुर और नेक इंसान थे। और इनकी माता का नाम था दोहड़ी माँ। और मेघानी का जन्म 28 अगस्त 1896 में हुआ था। और यहीं जो आपको सामने, यहाँ पर ही सामने एक लाइब्रेरी बनी हुई है, जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है। मेघानी के जो पुस्तक है, बुक्स है, वो कुछ कम दामों में सबको बांटते हैं। और ये इनका घर था, इतना छोटा सा क्वार्टर्स था, यहाँ पर मेघानी का जन्म हुआ था। और यहाँ पर कुछ उनकी कविताएं और कविताओं का अंश होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उनके ही हैंड राइटिंग से। और ये मेरी फेवरेट है, लागेओ कसुम्बीनो रंग, वो राज मने लागेओ कसुम्बीनो रंग। वो गुजराती शायर थे, लेखक थे, जो उनकी कविताओं में वीर रस भरपूर टपकता था। मैं खुद गुजराती हूँ और मुझे गर्व है कि ये गुजरात से एक इतने बड़े साहित्यकार गुजरात से है। उनकी एक लेटर में लिखी हुई कविता है, जो 18 सितंबर 1921 में उन्होंने कलकत्ते से अपने दोस्त को लिखी थी। बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको उसको गुजराती में सुनाऊंगा, उसके बाद हिंदी ट्रांसलेट करूंगा। तो ऐसे है कि